अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मटन भुना गोश्त, और जिसे आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसके मसाले हैं ना बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी रेसिपी मटन भुना गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया मैंने आधा किलो मटन और इनकी मैंने छोटी छोटी इस तरह बोटी करवा ली है। आप हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको हम करेंगे मैरिनेट। और यहाँ पर दही ले लेंगे 3 टेबल स्पून। ये हमने डाल दिया है। टमाटर यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिन्हें रफली कटिंग कर लिया, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। अदरक लहसुन डाल देंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून। और भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे ½ टी स्पून। भुना कुटा धनिया डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। धनिया जो है वो मैंने 1 टीस्पून और इसमें मज़ीद डाला है क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तकरीबन आपने 1 टेबल स्पून धनिया डालना है कूटा हुआ, और साथ ही मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें भी काट के डाल दी हैं। अगर आपके पास पिसी हुई हरी मिर्च हो तो आपने 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून भर के डाल दें। और यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। इसे 2 से 3 घंटे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद आपने लेना है ऑयल यहाँ पर ½ कप, और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिन्हें बारीक स्लाइस इस तरह कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर इसको प्याज को हमने यहाँ पर सॉफ्ट नरम करना है प्याज को। और इसे भूनने के बाद जो है ना, जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो मसाला जो है ना गोश्त का, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। आप देख सकते हैं 3 से 4 घंटे तकरीबन इसको हो चुके हैं रखे हुए। नीचे फ्रिज में ही रखा था मैंने इसे। और यहाँ पर हमने प्याज को जो है ना गोल्डन करना है, लाइट गोल्डन करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने डार्क गोल्डन नहीं करना इसे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी प्याज जो है ना इस तरह हल्की गोल्डन हो चुकी है। तो बस यहाँ पर ये मैरिनेट हुआ हुआ आप ये गोश्त डाल दीजिए। अगर आपने इसे 1 दिन पहले बनाना है तो आप इसको फ्रीज़र भी करके रख सकते हैं, 2-3 दिन के बाद भी बना सकते हैं। तमाम मसाले आपने डाले हुए हैं तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। सिर्फ आपने प्याज को गोल्डन करना है और उसके बाद ये तमाम जो है ना गोश्त आप डाल दें। और यहाँ पर हल्का सा इसे भूनेंगे, हीट आने तक इसे खूब अच्छा सा आपने भूनना है। और जैसे इसमें अच्छी सी हीट आ जाएगी तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर गोश्त गलने के हिसाब से जो है ना इसके अंदर पानी डाल देंगे। सेम रेसिपी से आप इसे चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर। और यहाँ पर डालने के बाद इसे हम रख देंगे, ढक देंगे। इसे जोश आने के बाद मीडियम लो हीट पर इसे रखेंगे गोश्त गलने तक। तो ये है इसकी रेसिपी जनाब। आप बताइए क्या मुश्किल है। 2 स्टेप में हमारा भुना गोश्त जो है ना वो बन जाता है। और आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, बीच में मैंने 1-2 दफ़ा इसे चेक किया था। तो आप यहाँ पर गोश्त चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर तो इसमें अभी हल्की सी कसर है, तो यहाँ पर जो है ना हम इसे दोबारा से ढक देते हैं और इसको जो है ना मज़ीद पकने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला है मज़ीद इसके अंदर, ताकि गोश्त जो है ना वो नीचे ना लगे और खूब अच्छा सा ये गल भी जाए, क्योंकि गला हुआ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सख्त गोश्त बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं देगा, तो इसलिए आपने गोश्त को अच्छे से गला लेना है। अब यहाँ पर जो है ना अब इसे तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे हल्की मीडियम लो हीट पे पकते हुए। और यहाँ पर गोश्त को भी हम चेक कर लेंगे एक दफ़ा और कि अब इसमें कितनी गलावट आ चुकी है। अब इसका रोगन भी सारा ऊपर आ चुका है। तो बस फिर अगर ये गल गया है तो हम इसकी भुनाई करेंगे बेहतरीन सी। तो गोश्त जो है ना आपको देख सकते हैं कि इतना गला हुआ होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखें इस तरह बस हाथ लगाएं और ये टूटने लग जाए ना, तो इस तरह गोश्त अच्छा लगता है भुना हुआ गोश्त। और यहाँ पर मसाले का नमक मिर्च भी हमने चेक कर लिया है। मिर्च तो बिल्कुल बेहतरीन थी, नमक की हल्की सी कसर थी वो हम डाल देंगे यहाँ पर, क्योंकि आपने डिश सर्व करने से पहले जो है ना नमक मिर्च को अच्छे से चेक कर लेना है। और यहाँ पर मैंने आधा एक लेमन है यानी कि 1 टेबल स्पून इसका रस डाल दिया है। हरा धनिया डाल देंगे यहाँ पर, और बस इसे मिक्स करना है और अब इसे भूनना है मज़ीद। इसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे क्योंकि लगा लिपटा गोश्त के साथ मसाला होना चाहिए, इसका भुना गोश्त है तो इसलिए आपने इसको खूब अच्छे से भून लेना है। इसका ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और आप इसका कलर देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब निकल कर आया। मैंने हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली थी इसके अंदर। अब गोश्त का जो मसाला है ना वो अब नीचे लगने लगा है। तो यहाँ पर हमारा भुना गोश्त जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है जनाब। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रंगत इसकी निकल कर आई है।
تو منگا لیجئے تندوری نان اور اسے کھائیے، انجوائے کیجئے، یقین کریں بہت ہی لاجواب ریسیپی ہے۔ تو ضرور بنائیے میرے انداز سے، میرے طریقے سے۔ میرے چینل پہ آپ نئے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا، بیل کے بٹن کو کلک کر لیں، آل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملے، اور اپنے فیملی فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کیا کریں کہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو اور وہ بھی اس طرح کی مزیدار سی ریسیپی اپنے اپنے پیاروں کے لیے بنا سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔